हमारी अतीत पर्यायों की जो दीर्घकालीन समझ है या जो विपरीत अपनी जो है ना मान्यता बन पड़ी है, वह अपने से छुटाई नहीं छूटती। और उसमें भी जो सहयोगी है वो ये अपनी वर्तमान कर्म प्रदत्त अवस्था है। क्योंकि जीव को ये लगने लग जाता है कि मेरा ये वर्तमान जीवन तो पर पदार्थों से संचालित हो रहा है, और यहाँ यह बताया जा रहा है कि ये पर पदार्थ मेरे आत्मा के हैं नहीं, जबकि मुझे तो ये ही अभी जीवन में सहयोगी मालूम पड़ रहे हैं। बस ये भ्रांति जीव की टूटती नहीं। इसलिए जीव ये सोचता रहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो और साधन इकट्ठे करने हैं, और भी मुझे साधन चाहिए, और साधन चाहिए, ये साधन चाहिए, वो साधन चाहिए, तो मैं और सुखी हो जाऊंगा, तो मैं और सुखी हो जाऊंगा, मैं और सुखी हो जाऊंगा। जबकि जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि जितने साधन होंगे, जितने विकल्प होंगे, और जितने विकल्प होंगे उतने ही दुख के कारण होंगे। इसलिए हमें अपनी मान्यता को बदलना होगा, और मान्यता को बदलने के लिए ही अनित्य का चिंतन कराया जाता है, असरण का चिंतन कराया जाता है, कि जिससे जीव अपनी मान्यता को बदले। कि इस जगत में जितने भी पदार्थ हमने संग्रहित किए हैं, वे एक तो हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं, और वे हमें शरण देने वाले भी नहीं हैं। अगर शरणभूत हैं तो दो ही हैं, एक तो व्यवहार धर्म और दूसरा निश्चय धर्म। व्यवहार धर्म के साधन पंच परमेष्ठी आदि, निश्चय धर्म का साधन निज भगवान आत्मा। ये ही जीव के लिए शरणभूत है। अगर जीव आज नहीं समझेगा, आज अपनी मान्यता नहीं बदलेगा, तो और दुर्गतियों में कुगतियों में परिभ्रमण करने के बाद फिर समझेगा। पर समझना तो यही पड़ेगा, क्योंकि मार्ग यही है और कोई दूसरा मार्ग आत्मिक का नहीं है। इसलिए आचार्य भगवान योगिंदु देव कहते हैं कि अपनी मान्यता को ठीक करो, जिससे ज्ञान चारित्र ये भी तुम्हारे समीचीन हो सके, सम्यक हो सके। मान्यता भी किसके विषय में ठीक करना? तो अपनी आत्मा के विषय में ठीक करना, और मोक्ष मार्ग के जो साधन हैं उन साधन के विषय में अपनी मान्यता को ठीक करना। यह जीव जो व्यवहार धर्म साधन है, उस साधन मार्ग को जब तक ठीक तरह से सम्यक प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक न जाने दुनिया के कितने देव, कितने शास्त्र, कितने गुरुओं की मान्यता करता फिरेगा। जो जीव को दीर्घ संसारी बनाते हैं, तो स्वयं ही मार्ग नहीं जानते, फिर दूसरों को मार्ग क्या बताएं। इसलिए जो व्यवहार मार्ग है, साधन मार्ग है, हमें सबसे पहले उसका ठीक तरह से निर्णय करके और उन्मार्ग कुमार्ग विपरीत मार्ग पर ले जाने वाले साधन हैं, उनका त्याग कर देना होगा।
अपन कितना सुनते हैं कि आदिनाथ भगवान के जब कर्म का उदय हुआ तो कोई भी देवी देवता उनके काम नहीं आया, जबकि उनके गर्भ में आने के पूर्व से ही देवी देवताओं ने अब उनकी व्यवस्था संभाल ली थी। पर विपरीत श्रद्धानी जी क्या सोचता है कि मैं अगर ये कुगुरु कुदेव आदि मना लूंगा तो शायद मेरा काम बन जाएगा। कर्म नहीं बदलता, देव बदल देता है। कर्म नहीं बदलता, क्या बदल देता है? देवों को बदल देता है, भगवान को बदल देता है। सच्चे देव को छोड़कर यत्र तत्र कुदेवों के पास पहुंच जाता है। जब कर्म ही नहीं बदला तो कुदेव तेरा भाग कैसे बदल देगा? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि सबसे पहले जीव का व्यवहार साधन ठीक होना चाहिए, जो तुझे सही मार्ग बताए, सही रास्ता दिखाए, तत्व का स्वरूप बताए, अतत्व का स्वरूप बताए, तत्व अतत्व का स्वरूप बताने के बाद अतत्व को हे बताए, तत्व को उपादेय बताए। ऐसे व्यवहार साधन का अगर भोजी तुझे श्रद्धा नहीं हुआ तो तेरा दोहरा जीवन प्रारंभ नहीं हो सकता। दोहरा जीवन जीते हुए जब जीव को अपने परमार्थ मार्ग का बोध होता जाता है तो इस संसार मार्ग से धीरे धीरे निर्वृत्त होता जाता है, यानी उसको छोड़ता जाता है। और एक समय साधक की भी फिर वह दशा आ जाती है कि जो साधक अभी व्यवहार मूल गुणों में स्थित होता है वह फिर व्यवहार मूल गुणों का भी विकल्पना करता हुआ दर्शन ज्ञान चारित्र में एक खंडात्मा का आश्रय कर लेता है और व्यवहार मार्ग का जो साधन था वह उसे सहज छोड़ देता है। प्रारंभ में तो साधक भी दोहरा जीवन जीता है, पर धीरे धीरे वहां व्यवहार मार्ग से निवृत्त होता हुआ निश्चय मार्ग में स्थित होता चला जाता है। यही आचार्य भगवान योगिंदु देव बता रहे हैं। उन्होंने गाथा नंबर 84 में कहा कि जिसके द्वारा देखा जाता वह दर्शन, जिसके द्वारा जाना जाता वह ज्ञान, और जिसके द्वारा उसी निर्मल आत्मा की पुनः पुनः भावना की जाती वह चारित्र है। इस तरह से आचार्य भगवान ने यहाँ व्यवहार मार्ग बताया, भेद रूप मार्ग बताया। और गाथा नंबर 85 में कहते हैं कि ये जो जितने भी आत्मा के गुण हैं इन आत्म गुणों को यह जीव प्राप्त कर सकता है अगर एक आत्मा को प्राप्त कर ले। जिनेंद्र देव की पूजा आराधना अष्टद्रव्य से की जाती है। उसके लिए जल चाहिए, चंदन चाहिए, अक्षत चाहिए, पुष्प चाहिए, नैवेद्य चाहिए, दीप चाहिए, धूप चाहिए, फल चाहिए।
8 द्रव्य चाहिए। जहां अष्ट द्रव्य प्राप्त हो जाएंगे वहां जिनेंद्र देव की पूजा के योग्य द्रव्य प्राप्त हो जाएगा। तो वह 8 का विकल्प करता है। फिर वह साधक अष्ट द्रव्य से सजी हुई थाली प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि अगर थाली मिल जाए तो 8 द्रव्य प्राप्त हो जाते हैं। एक के प्राप्त होने पर सब मिल जाते हैं। ऐसी ही बात आचार्य भगवान योगेंद्र देव यहाँ गाथा नंबर 85 में कह रहे हैं। आइए देखिएगा। जहीं आपा तहीं सयल गुण के बलिए में भड़ंती तिहि कारण जोई फुडो आपा बिमल मुड़न। जहां आत्मा है वहां समस्त गुण है, ऐसा केवलियों ने कहा है। इसलिए योगी निश्चय से निर्मल आत्मा को पहचानते हैं। क्या करना? अपनी निर्मल आत्मा को पहचानना है, जानना है और उसी की पुनः पुनः भावना करना है। तो वह जहां निर्मल आत्मा ही प्राप्त हो गया वहां सर्वगुण स्वयं में प्राप्त हो जाता। अब प्रश्न ये हो सकता है कि हम दर्शन, ज्ञान, चारित्र इन गुणों के पीछे क्यों घूमें? हम तो सीधे निर्मल आत्मा प्राप्त कर ले, सारे गुण मिल जाएंगे। पर आचार्य भगवान कहते हैं कि भोजी, अगर मैं तुझसे सीधी सीधी बात कर दूं कि तुझे निर्मल आत्मा का आश्रय करना चाहिए तो तू ही कहेगा कि मुझे पहले आत्मा के विषय में तो बताओ, मैं उसे जानूं कैसे, पहचानूं कैसे, मानूं कैसे कि यही निर्मल आत्मा है। इसलिए सर्वप्रथम भेद का मार्ग आता है। बिना भेद यानी व्यवहार को प्राप्त हुए कभी कोई अभेद यानी निश्चय को प्राप्त न हुआ है, न हो रहा है और न कभी होगा। किसी भी वस्तु का निर्णय करना होता है तो सबसे पहले भेद रूप से निर्णय करना होता है और फिर वे ही भेद सब उस वस्तु में है, ऐसा जानकर मानकर वस्तु का आश्रय कर लिया जाता है तो सारे भेद वस्तु में ही प्राप्त हो जाते हैं। गुणों का भेद कोई आत्मा से पृथकभूत नहीं है। गुणों का भेद आत्मा में अपृथक है। कोई ऐसा भी नहीं है कि ये जो भेद रूप से आत्मा को जाना जा रहा है तो उस समय दर्शन गुण अलग हो, ज्ञान गुण अलग हो, चारित्र गुण अलग हो। जैसे कि अष्टद्रव्य की थाली में अष्टद्रव्य होती है, आप एक एक द्रव्य को उठा उठा करके अलग कर दो थाली में से ना, ऐसा गुण और गुणी में भेद नहीं होता। गुणी आत्मा में भी अनंत गुण विद्यमान रहते हैं, एकत्व को प्राप्त होते हैं, भिन्नत्व को प्राप्त नहीं होते। पर उन गुणों का जो पृथक पृथक स्वरूप है उस स्वरूप से उन गुणों का गुणी से भेद किया जाता है और उन गुणों
आत्मा है। इसलिए उन गुणों से आत्मा को जानकर पश्चात गुणमय आत्मा का आश्रय किया जाता है। ऐसा आचार्य भगवान योगिंदु देव हमें यहाँ ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं कि जहां आत्मा है वहां समस्त गुण है। जहां अग्नि है वहां ताप गुण भी है, वहां प्रकाश गुण भी है कि नहीं है? और वहां दाहक गुण भी है, जलाने की शक्ति भी है उसमें, है ना? तो अग्नि में दाहकता भी है, पाचकता भी है और प्रकाशकता भी है। पर कभी कोई क्या अग्नि से दाहकता अलग कर सकता है, प्रकाशकता अलग कर सकता है, पाचकता अलग कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वे गुण उस द्रव्य से अभिन्न है। पर वे गुण पृथक पृथक कार्य को देने वाले हैं। इसलिए पृथक पृथक कार्य को उपलब्ध कराने के कारण उन गुणों को भी पृथक पृथक जाना जाता है, माना जाता है, कहा जाता है, स्वीकारा जाता है। पर उन दाहक, पाचक, प्रकाशक गुण युक्त एक अग्नि। देखो, सब्जी बनानी है, सब्जी बनानी है तो अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए? अग्नि चाहिए ना? तो सीधा का सीधा क्या कहा जाता है? अग्नि जला लो।